रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड पाठशाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों के बारे में। जी हाँ, भारत की कौन कौन सी कृषि क्रांति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी किसी भी परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग पूरे डिटेल में देखने वाले हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, क्यों हरित क्रांति लानी पड़ी भारत के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ की हम जानकारी पूरे डिटेल में लेने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्त, चलिए बड़ी ध्यान से सुनिएगा, इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1967 और 8 के अंदर भारत में। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो क्या आप जवाब देंगे? 1967-68 के अंदर। ठीक है, क्या था दोस्त कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो है ये खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादों में भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में क्या था? भीषण अकाल पड़ा था उस समय। आज़ादी से पहले जो है बंगाल के अंदर क्या था? भीषण अकाल पड़ा था, जिससे 20 लाख से अधिक लोगों की करीब मौत हुई थी। इसका मुख्य कारण बताया जाता है दोस्त कि कृषि की जो हमारी कमज़ोर नीतियाँ थी, वो इसके मुख्य कारण बताया जाता है। क्या था कि उस समय लगभग 10% मात्र क्षेत्रों में क्या थी? सिंचाई की सुविधा थी। और क्या था, जो किसान हैं वो गोबर से बनी खादों का इस्तेमाल करते थे। उस समय ज़्यादा मात्रा में न NPK युक्त यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक का उपयोग बहुत ही कम था, है ना। तो उस समय क्या था कि जो कृषि में हमारा उत्पादन क्षमता है क्या है, वो काफ़ी कम था। अगर बात करें सन 1947 में, जब देश की जनसंख्या उस समय लगभग कितनी थी? 30 करोड़ थी, जो कि अभी की जनसंख्या के लगभग देखा जाए तो 1/4 है उस समय। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण उतने लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति करना क्या था? असंभव था। तो इसलिए भारत में क्या हरित क्रांति को लाना पड़ा। तो ये इसका रीज़न था। तो उम्मीद करता हूँ हिस्ट्री आप समझ गए होंगे। और चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति को लाने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगर आपको विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। तो ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। क्या था विश्व में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक, तो क्या बताना है आपको? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए, हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है? तो फिलीपींस को कहा जाता है दोस्त। ठीक है, हरित क्रांति का जनक कौन? देश की बात करें जनक में, तो कौन सा देश है? फिलीपींस। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में आई, तो सब इसका जवाब होगा पंजाब। पंजाब में हरित क्रांति सबसे पहले आई थी। और इससे प्रभावित फसल की बात करें तो कौन सा था? गेहूँ सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल था। प्रभावित का मतलब कि इससे ज़्यादा फ़ायदा किसमें, यानी कि उत्पादन में वृद्धि सबसे ज़्यादा देखा गया, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब देखते हैं कौन कौन से कृषि क्रांतियां हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला अगर बात करें, फर्स्ट बात करें तो कौन सा है? हरित क्रांति। फर्स्ट हरित क्रांति, इसका तो मैंने बता दिया है। हरित क्रांति कैसे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न की बात करें तो जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, है ना, मटर हो गया, मक्का हो गया, ये सब खाद्यान्न उत्पादन है। तो खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। और इसमें सबसे अधिक प्रभावित फसल जो कौन सी थी? गेहूं है। ठीक है, इसका जनक अगर पूछा जाए भारत में तो कौन थे? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। चलिए नेक्स्ट हमारा है दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। कैसे याद रखिएगा? दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। श्वेत होता है यानी वाइट कलर का। तो श्वेत क्रांति क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन से। ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके जनक की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक कहा जाता है। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या है फ्रेंड्स कि कुछ एग्ज़ाम में इसके जनक भी पूछ लिए जाते हैं। 2-4 जो इम्पोर्टेंट है तो वो मैंने यहाँ पे
मेंशन कर दिया, उसको आपको डिस्कस कर देता हूँ। बाकी क्रांतियाँ उनके जनक इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसलिए 2 4 5 जो अधिकतर पूछ लिए जाते हैं उनको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें आपसे तो पिंक रिवॉल्यूशन है कौन सा, गुलाबी क्रांति। तो ये किससे है, झींगा मछली उत्पादन से। किससे है फ्रेंड्स, गुलाबी क्रांति किससे है, झींगा मछली उत्पादन से। इसके जनक की बात करें तो दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर या मांस उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर और मांस उत्पादन से। और इसके जनक की बात करें तो विशाल तिवारी इसके जनक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। कैसे याद रखिएगा, मछली किस में रहती है, जल में। तो जल को क्या बोला जाता है कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, जल के कारण। यानी कि जल को भी माना जाता है कि नीला कलर है ना, मान सकते हैं, साइंस मत इसमें लगाइएगा कि नीला कलर, जल तो कलरलेस होता है ना। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि नीली क्रांति किससे, मछली जल में रहती है और क्या होता है, जल नीला। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से। इसके जनक की बात करें तो अरुण कृष्णन इसके जनक है। नेक्स्ट है दोस्त पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का किससे है, तिलहन उत्पादन। तिलहन में मेन क्या, सरसों का तेल। सरसों कैसा होता है, पीला होता है, उसका फूल कैसा होता है, पीला। तो इसे याद रख सकते हैं, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक यानी कि खाद, तो ये किससे संबंधित है, भूरी क्रांति से। नेक्स्ट है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर अंडा कैसा होता है, सिल्वर कलर का, तो अंडे उत्पादन से ये रजत क्रांति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट है काली क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये किससे संबंधित है, पेट्रोल या कोयला उत्पादन से। काली क्रांति, कोयला कैसा होता है, काला होता है, तो याद रख सकते हैं काली क्रांति पेट्रोल या कोयला उत्पादन से। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति कैसे संबंधित है, बायोडीजल उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा गोल क्रांति की बात करें फ्रेंड्स तो आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू कैसा होता है, गोल गोल होता है। ठीक है, तो गोल क्रांति की जब भी बात आए तो क्या होगा, आलू से उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सुनहरी क्रांति की बात करें तो फल उत्पादन से इसका संबंध होता है, या फिर इसको कह सकते हैं बागवानी उत्पादन से भी। बागवानी से कभी कभी ऐसा भी रहता है, फल के जब बागवानी दे दिया तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, फल उत्पादन या बागवानी भी आए तो आपको आंसर सुनहरी क्रांति ही देना है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है फ्रेंड्स, नदी जोड़ो परियोजना। कृषि में एक नदी जोड़ो परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन थी, जो कि सिंचाई में इससे क्या हुआ था, काफ़ी बेहतर लेवल पे सुधार हुआ था। सिंचाई के साधन पहुंचाने में अमृत क्रांति का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहा। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति की बात करें तो जैव तकनीकी क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कृषि शोध को बढ़ावा देना। जैव तकनीकी यानी कि कृषि शोध को, अलग अलग तकनीकी को बढ़ावा देना। इसमें इसका उद्देश्य था क्या था कि मिट्टी को उन्नत बनाना, कृषि योग्य है ना। तो ये सदाबहार क्रांति ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका धूसर या स्लेटी क्रांति। धूसर या इसी को स्लेटी क्रांति बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है, सीमेंट उत्पादन से। देखे होंगे सीमेंट का जो कलर होता है वो स्लेट कलर का है ना, जो बच्चों लोग लिखने वाले जो स्लेट होते हैं मिट्टी का, उस कलर का होता है। तो उसको दो धूसर क्रांति भी बोलते हैं और स्लेटी क्रांति भी बोल देते हैं। तो उसका संबंध किससे है, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है वाइट गोल्ड क्रांति की संबंध किससे है, कपास उत्पादन से है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति की बात करें तो ये क्या है, चाय उत्पादन से। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति। कन्फ्यूजन में मत आइएगा, हरित क्रांति अलग है और हरित सोना क्रांति अलग है। तो हरित सोना क्रांति किससे है, बांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट होगा हमारा इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति क्या है, समस्त क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इसे बनाया गया था और इसका नाम है इंद्रधनुष क्रांति।
तो ये रही हमारी इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन, जो इंडिया के भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दिल से लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।